थ्रस्ट एंड प्रेशर के कॉन्सेप्ट को और थ्रस्ट देते हुए हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक को आज करने वाले हैं हम क्रैक। सो रेडी टू गो विद मी, आई होप यू आर इन फुल फॉर्म। वेलकम टू साइंस अरीना, आई एम मोनिका। इन टॉपिक्स में मेजरली हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं टुवर्ड्स प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो फ्लूइड्स क्या होते हैं? वेल, फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस दैट फ्लो. So do solids flow? Well, solids don't flow, so they are certainly not fluids. So fluids are liquids and gases also are fluids, right? So बच्चे liquids तो बोल देते हैं, gases छूट जाता है. Gases also are fluids because gases भी तो flow करते हैं. हम डिस्कस करने वाले हैं the characteristics of liquid pressure. So majorly liquid pressure is what we will be majorly dealing with. तो characteristics तो पता होने ही चाहिए. So beginning with liquid pressure increases with depth. जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं the pressure becomes more and more. Well, ऐसा क्यों हो रहा है? So here we have a setup जहां हमने वाटर लेवल को मेंटेन किया हुआ है और 3 होल्स पंचर किए हैं on the sides of the vessel. Now what we notice is अगर मैं इसे 1, 2 और 3 बुलाऊं, so we see that जो फर्स्ट होल है वहां से जो वाटर प्रेशर निकल रहा है दैट इज कवरिंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अगर आप होल 2 को देखोगे, नाउ द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट हैज हैपेंड फॉर द वाटर कमिंग आउट इज स्मॉलर एंड टॉप मोस्ट के लिए इट इज द स्मॉलेस्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रेशर एट द बॉटम मोस्ट होल इज द मैक्सिमम. ऐसा क्यों है? बिकॉज उसके ऊपर का जो लिक्विड हाइट है वो मैक्सिमम है. So if you look at level 2, from the surface of the water, the height of the liquid column is smaller and सबसे कम है height of the liquid column at the point 3. So that is meaning that जैसे जैसे हम डीपर जाते जाएंगे प्रेशर हायर होते जाता है because of the higher height of liquid column above it. कोक की खाली बोतल ले लें, राइट? उसको भर दें पानी से एंड एट वन सिंगल हॉरिजॉन्टल लेवल हमने क्या किया है? अगेन 3 होल्स क्रिएट किए हैं. इस बार हमने क्या डिफरेंट देख लिया? वेल, तीनों होल्स जो सेम लेवल पे हैं, द वाटर प्रेशर विच इज कमिंग आउट इज इक्वल, इज द सेम. दैट मीन्स इसे हमें क्या पता चला? दैट द लिक्विड प्रेशर रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. इस बार हमने लिए हैं 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स जिसमें है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड. सो एक में हमने लिया है वाटर, लेट अस कॉल इट एज ए, एंड बी में हमने लिया है शुगर सॉल्यूशन. सो विच ऑफ द 2 लिक्विड्स इज डेंसर? वेल, शुगर सॉल्यूशन इज डेंसर. और नीचे क्या किया हमने? नीचे हमने एक रबर मेम्ब्रेन लगा दिया है दोनों ट्यूब्स के. अब क्या होने वाला है? That is what is going to help us understand the effect of density on liquid pressure. हम नोटिस करेंगे that जो A ट्यूब में बल्ज हो रहा है रबर मेम्ब्रेन और जो B ट्यूब में बल्ज हो रहा है रबर मेम्ब्रेन में, they are different. So जो बल्जिंग ट्यूब A में है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू ट्यूब B. मीनिंग क्या हुआ? इसमें ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से बल्ज ज़्यादा है. ट्यूब ए में प्रेशर कम है, इसीलिए बल्ज इज स्मॉल. मीनिंग दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर इंक्रीज होती है तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है. सो द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. एक बार फिर हमने लिए हैं आइडेंटिकल ट्यूब्स जिनमें हैं बॉटम पोर्शन में 2 होल्स. अब इन होल्स में हमने डिफ्लेटेड बलून्स लगा दिए हैं. पहला ट्यूब ए इज एम्प्टी, तो एम्प्टी है मतलब उसमें एयर है. ट्यूब बी में हमने वाटर डाला. जैसे ही हमने वाटर डाला, वेल द बलून बल्ज्ड, राइट? ये बलून डिफ्लेटेड ही रहा. मीनिंग व्हाट? मीनिंग इज दैट लिक्विड्स अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Here we have a very interesting setup. So a setup where we have 5 tubes. Let us name them as A, B, C, D, E. अब
ऑल दीज 5 ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड. सो क्या करने वाले हैं हम, यहां से हम पोर इन करने वाले हैं, लेट अस से colored water, right? So blue colored water is what we are pouring into tube A. क्या नोटिस करेंगे हम नोटिस करेंगे दैट पोर तो हम कर रहे हैं ए एंड पे, बट सारे ट्यूब्स में एक साथ लिक्विड इक्वल हाइट पे राइज हुआ है. ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हमारे पास ये सारे ट्यूब्स डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ हैं एंड डिफरेंटली शेप्ड हैं. सो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज एट ईच सर्फेस ऑफ ईच ऑफ दीज डिफरेंट लिक्विड कॉलम्स, दैट मीन्स इन टॉप सर्फेसेस की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे द एयर प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम. नाउ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी सारे ट्यूब्स में प्रेशर सेम है. So naturally the height of the liquid column in each of these tubes will be same. So this is what is called as liquid seeks its own level. Liquid pressure does not depend on the shape, the mass or the surface area of the container. So a similar looking figure जो अभी हमने just discuss किया था, जहां हमने बात की थी liquid seeking the same level. So यहाँ पे we have differently shaped tubes with different area of cross section. Now height of the liquid column जो same liquid है, well it is creating equal pressures in all the tubes. So very naturally फर्क नहीं पड़ता कि area of cross section क्या है, फर्क नहीं पड़ता मास क्या है इस लिक्विड का, फर्क नहीं पड़ता कि किस शेप के कंटेनर में है, राइट? द प्रेशर इज द सेम. नाउ इफ यू लुक एट दीज टू कंटेनर्स, एग्जैक्टली सेम है. हम क्या डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में जो एरियाज हैं एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर दे आर डिफरेंट. सो एरिया ए इज स्मॉलर देन एरिया बी. सो हाउ आर द प्रेशर्स गोइंग टू बी डिफरेंट, और आर दे एट ऑल गोइंग टू बी डिफरेंट? आंसर इज दोनों में प्रेशर सेम है. ए पे भी उतना ही प्रेशर है, बी पे भी उतना ही प्रेशर है, राइट? ऐसा क्यों है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो पर यूनिट एरिया में मैं ए से पर यूनिट एरिया लूं और बी से भी पर यूनिट एरिया लूं तो प्रेशर तो सेम ही होगा, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दीज लेंथ्स ऑफ लिक्विड कॉलम्स? अगर आप देखोगे, इन द फर्स्ट केस वी हैव अ वर्टिकल ट्यूब एंड द वर्टिकल ट्यूब हैज बीन टिल्टेड, राइट? सो किस में प्रेशर ज्यादा होगा, किस में कम होगा? वेल प्रेशर सेम रहेगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज the height of the liquid column, the vertical height is what we are talking about, is fixed. So अगर vertical height of the liquid column fixed है for the same liquid, well the pressure is going to be same. Pressure does not depend upon the length of the liquid column, it depends upon only the vertical height of the liquid column. So these were some characteristics of liquid pressure, and we are now going to move on to a more interesting part called the buoyancy. Now trying to understand what buoyant force is. हमने लिया है एक बीकर में है पानी, और पानी में हमने इमर्स किया है एक ऑब्जेक्ट. कंप्लीटली या पार्शियली, कैसे भी इमर्स करिए. अब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. क्या है वो दो फोर्सेस? वेल पहला फोर्स है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ऑफ कोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा. सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड. द अदर फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फ्लूइड, and this upward force is what we call as the buoyant force. अब buoyant force को हम upthrust भी बोलते हैं. So what is buoyant force or upthrust? Well, it is the upward force which is acting on a body which is completely or partially immersed in a fluid. Force का नाम तो buoyant force है, और phenomena का नाम क्या है? Well, phenomena is buoyancy. So buoyancy को affect करते हैं कुछ factors. So buoyant force को कुछ factors affect करते हैं. So now what we will discuss is factors affecting buoyant force. जो पहला factor buoyant force को affect करता है वो है the volume of the submerged portion of the object. So that means if you look at the scenario here, you have a ball. Ball जो है partially water में है और partially exposed है, right?
So some volume of the ball is in water, some volume is exposed. Now what are we trying to do here? We are trying to push the ball into the water. So क्या हो रहा है? When in the process of pushing the ball into the water, more volume of the ball is now getting into the or getting submerged into the water. So क्या notice करते हैं हम? Well, to push the ball into the water deeper, we require more and more amount of force to push it in. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि as more and more volume of this ball is getting submerged, buoyant force acting on the ball is increasing, which is why to push that ball into water I need to apply more and more amount of force. So conclusion क्या है मेरा? The strength of the buoyant force on the object depends on the volume of the object that is underneath it. That means जितना ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज रहेगा उतनी ज़्यादा buoyancy वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा. The other factor which affects buoyant force is the density of the fluid into which the body is submerged. Now the denser the fluid, more will be the buoyant force. So the buoyant force is directly proportional to density. एग्जाम्पल लेते हैं. डेड सी में डूबने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? बिकॉज डेड सी में डूबना मुश्किल है. अब मुश्किल क्यों है भाई डेड सी में डूबना? स्विमिंग पूल में हम क्यों डूब सकते हैं? वेल, दिस इज समबडी हु इज इन द डेड सी. सो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. वन इज हिज वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड दूसरा फैक्टर क्या है? द buoyant force which is acting upwards. Now the buoyant force on the man in the Dead Sea is so high that even if he wants to drown, he cannot drown, because upthrust इतना high है कि every time he tries to go in, he is being thrown up by the water. And इतना high buoyant force क्यों है? Because डेड सी में जो वाटर की डेंसिटी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, इट हैज़ वेरी हाई डेंसिटी, सो buoyant फोर्स इज वेरी हाई. सो इसीलिए डेड सी में हम नहीं डूब सकते. अब यहाँ पर एक हमने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है. जस्ट चेक दिस. यू हैव 3 लिक्विड्स. तीनों लिक्विड्स की डेंसिटीज अलग अलग हैं. आपको कॉमन सेंस यूज करके बताना है कि कौन से लिक्विड की डेंसिटी हाईएस्ट है और कौन से लिक्विड की डेंसिटी लोएस्ट है. ये कैसे पता चलेगा? वेल, ये एनालाइज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि विच ऑब्जेक्ट इज पॉपिंग आउट द मोस्ट. सो इफ यू लुक एट द लिक्विड सी में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज पॉपिंग आउट द मोस्ट. सो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आउट है. आउट कब होगा? जब अपवर्ड फोर्स उस पर ज़्यादा होगा. और अपवर्ड फोर्स कब ज़्यादा होगा? जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. राइट? सो नेचुरली ऑफ द 3 दिस इज द डेंसेस्ट. अब बी और ए की भी बात कर लेते हैं. विच इज द लीस्ट डेंस अमंग ए एंड बी? वेल, माई आंसर इज वेरी क्लियर. जो भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उस पर buoyant फोर्स ज़्यादा है. सो buoyant फोर्स ऑन बी is more than the buoyant force on A. So I can say that the buoyant force on B, if it is more than the buoyant force on A, that means density of the liquid in B is greater than density of liquid in A. तभी तो अब thrust ज़्यादा है, right? And we already said that density of C was the largest. So here it is. So this is the relationship between density and upthrust. So the denser the fluid, the bigger the upthrust the body experiences in the fluid. Oh, we have been discussing buoyant force acting on a body when it is immersed or submerged in water or any fluid for that matter. But ये buoyant force act करता क्यों है on an object? This is an important thing which we are going to discuss now. So if you look at this figure, इसको मैं थोड़ा सा enlarge कर देती हूँ so as to understand things better here.
So I have an object in a fluid. This is the surface of the liquid in the jar. And ये मेरा object का दो faces है. The top lamina A, the bottom lamina B. Now the top lamina A is at a depth of H1 from the surface of the water. And lamina B जो है, it is at the depth of H2 from the surface of the water in the beaker. Now, height of the liquid column above A is smaller than the height of the liquid column H2 above B. So, कौन सा ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करने वाला है? Which lamina, A or B? Naturally, B, which is deeper, is at a greater depth, is going to experience greater pressure, right? So if I tell you that the pressure in B is greater than the pressure in A, meaning what? Pressure क्या होता है? Force by area is greater than force on A by area of A. Now area of A और area of B fixed है, तो दोनों को मैं मान लेती हूँ दोनों A हैं. So what does it mean? This means that the force on B is greater than the force on A. So if the force on B is greater than the force on A, तो net force किस direction में act करेगा? So naturally net force upward direction में act करेगा. And this net force, which is F2 minus F1, is what you call as the buoyant force. So this is the reason why an object which is submerged in a fluid experiences this upward force called the buoyant force. अब इसके पहले कि मैं buoyant force का फॉर्मूला मैथमेटिकली आपके लिए डिराइव करूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम को मैथमेटिकली समझना इंपॉर्टेंट है. सो पहले करते हैं इसको अंडरस्टैंड. सो आई हैव अ लिक्विड कॉलम जिसकी हाइट है h और इस लिक्विड की डेंसिटी है d. The area of cross section of this liquid column is capital A. So what is the pressure applied or exerted by this liquid column at the base of this particular container? That is exactly what I am going to find out. Now pressure is nothing but force per unit area. And force क्या है? Force है weight है. Weight and force are the two sides of the same coin, isn't it? So force क्या होता है? M into acceleration due to gravity. Let us call it 1. Now we know that density is mass per unit volume. So do I know mass? Mass is density into volume. अब मैं इस 2 को put करूँगी इस 1 में. So in place of M I will substitute D into V. So what do I get? So my pressure is equal to D into V into G. Now what else? Oh, A तो मैंने छोड़ ही दिया यहाँ. All right, so I still need to incorporate my A जो मैंने छोड़ दिया है. So let me put in A out here as well. So this is what I have as pressure. Now let me call it equation 3. What now? Now we know that volume is area into height. So what do? I will put 4 in 3. So मुझे क्या वैल्यू आएगी? Therefore pressure is equal to, so in place of V I will put A into H. So D into A into H into G by A. अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ? Well, A cancel होता दिख रहा है, right? So A और A तो चला गया. So what do I have? Pressure is equal to H D G. So this is what pressure exerted by a liquid column is mathematically. Now we are good to go for deriving mathematically the buoyant force का formula. So to calculate the buoyant force हम आ जाते हैं अपने original figure पे. So buoyant force क्या था? F2 minus F1. So if I tell you that the buoyant force is F2 minus F1, how do I get the values for F1 and F2? So इसमें हम यूज करने वाले हैं pressure is equal to what? Force by area. So force की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. लिक्विड प्रेशर हमने इसका जस्ट फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया था. सो हाउ डू आई कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम? वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम इज HdG, right, given by HdG.
So using this concept of pressure, how do I calculate F1? F1 क्या हो जाएगी? Pressure into area, pressure on the first lamina into the area. Pressure on the first lamina कैसे निकालेंगे? H1dg is the P1 का value. क्यों? Because of this height H1 that this liquid pressure has been created multiplied by A. F2 कैसे निकालने वाले हैं हम? P2 into A. That means pressure on the second lamina multiplied by area gives me F2. So this pressure P2 is because of the height of the liquid column H2 into D into G into A. अब ये D क्या है वैसे? It is the density of the fluid into which the body is immersed. ये हमें याद रखना है. So my buoyant force is F2 minus F1. That means H2 dGA minus H1 dGA. अब कॉमन ले लेते हैं. So क्या होने वाला है? dGA is common. H2 minus H1. अब H2 minus H1 हमारे फिगर में क्या दिख रहा है? It is basically the height of the solid body which you have immersed in the fluid. So what do I write that as? dGA into H. Now एरिया इंटू हाइट क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है. सो buoyant force therefore is what? D into G into this is what? This is V. So I can say that my buoyant force is nothing but equal to VdG. इस अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में V किस चीज का वॉल्यूम है? वेल ये V है volume of the submerged portion of the solid. And what about D? D is the density of the liquid into which the body has been submerged. इस बारे में हमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. So here's your formula for buoyant force. V into D into G. V being the volume of the submerged portion of the solid. D being the density of the fluid into which the body has been submerged. And of course you have the acceleration due to gravity. इस सेटअप को अब हम समझने वाले हैं टू स्टडी आर्किमेडीज प्रिंसिपल. अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल. आने वाला है मज़ा. बट इसके पहले कि हम इसे डिफाइन करें, पहले इस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन को समझ लेते हैं. सो व्हाट वी हैव हियर इज अ कंटेनर विच इज फुल टू द ब्रिम, राइट, विथ वाटर. और इस कंटेनर में एक आउटलेट पाइप है. अब ये आउटलेट पाइप जो है एक और कंटेनर में एम्प्टी करेगा ओवरफ्लोइंग वाटर को. ये कंटेनर एक वेइंग स्केल से कनेक्टेड है. नाउ व्हाट वी हैव इज एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट हमने एयर में ले लिया है. सो द वेट इन एयर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 6 किलोग्राम फोर्स. 6 किलोग्राम फोर्स का क्या मतलब है? हाउ मेनी न्यूटन्स? इट इज 60 न्यूटन्स अप्रोक्सीमेटली, अगर हमने जी को 10 लिया हुआ है, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस? अब हम इस ऑब्जेक्ट को ग्रेजुअली पानी में सबमर्ज करने वाले हैं. सो व्हाट हैपेंस? जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को पानी में सबमर्ज किया, हमारा वेइंग स्केल का रीडिंग चेंज हो गया है. द वेइंग स्केल नाउ शोज अ रीडिंग ऑफ 4 किलोग्राम फोर्स. अब ये 2 किलोग्राम फोर्स कहाँ गया? वेल, आपको याद होगा हमने बात की थी, जस्ट लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इस सॉलिड पे भी 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक द वेट डाउनवर्ड्स एंड दूसरा द buoyant फोर्स अपवर्ड्स, राइट. सो ये जो चेंज हुआ है 2 किलोग्राम फोर्स का, ये वही फोर्स है जो नीचे से ये फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, राइट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द buoyant फोर्स. सो दिस apparent लॉस इन वेट, apparent लॉस इन वेट क्यों है? बिकॉज इट अपियर्स टू हैव लॉस्ट वेट. एक्चुअली थोड़ी ना इसका वेट कम हो जाता है. सो ये apparent लॉस इन वेट जो कितना है? 6 minus 4 kilogram force, which is 2 kilogram force, is nothing but buoyant force, which was the force acting from below. That means the force which was applied by the fluid on the solid upwards. So the buoyant force we can say is nothing but equal to 2 kilogram force. So it was an apparent loss in weight for the solid.
नाउ अनदर थिंग टू नोटिस, जैसे ही हमने इस सॉलिड को सबमर्ज किया है पानी में, वेल द वाटर हैज ओवरफ्लोन इनटू दिस कंटेनर। इस कंटेनर में भी वाटर आ गया। इस वाटर के का वेट जब हमने चेक किया, वेल ये दिखा रहा है 2 किलोग्राम फोर्स। इसका क्या मतलब है? वेल इसका ये मतलब है that the weight of the fluid displaced by the submerged solid in the fluid is equal to the buoyant force. So buoyant force was equal to the weight this solid had displaced. अब हम डिफाइन कर सकते हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल को. So what does it state? Archimedes principle states that when an object is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force. This upward force, which is called the buoyant force, is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed object. So the weight of the displaced fluid was also 2 kilogram force and the buoyant force was also 2 kilogram force. Isn't that amazing? So Archimedes principle is amazing, and with this amazing principle we are now going to conclude our session for today. If you have loved it, you know exactly what you have to do. Hit the like button, subscribe to the channel, and always remember to stay connected. I shall be waiting for you. Thank you for joining in here today. Bye bye.